नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइवोर्स के बारे में और डाइवोर्स किस तरह से जो है एक दंपत्ति किस तरह से डाइवोर्स ले सकता है। और क्रुएल्टी, आपको पता है क्रुएल्टी एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और क्रुएल्टी को अगर आप प्रूफ कर ले जाते हैं तो आपको डाइवोर्स जरूर मिलेगा, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। तो क्रुएल्टी के बेसिस पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किन किन चीज़ों को क्रुएल्टी माना और क्या नए डायरेक्शंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट को के, उन्हीं को हम लोग देखते हैं और समझेंगे आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग क्रुएल्टी को समझते हैं। क्रुएल्टी एक्चुअली होता क्या है? क्रुएल्टी को हम लोग केवल हिंसक जो है एक तरह से वायलेंस एक्ट से ही हम लोग समझ सकते हैं कि क्रुएल्टी जब भी कोई झगड़े इस तरह से हो जाएं कि वो ग्रीवियस वायलेंस पे पहुंच जाए और बहुत ज़्यादा हिंसक हो वो, चाहे पति के प्रति या पत्नी के प्रति, तो उसको जो है क्रुएल्टी कहते हैं। पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े, अपमानजनक व्यवहार, विचारों का मतभेद, ये सब क्रुएल्टी नहीं है और इसको क्रुएल्टी नहीं माना जाता है। आम जीवन में जो लोग, कौन सा ऐसा घर नहीं होगा जहाँ छोटे मोटे झगड़े नहीं होते हों, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात ना हो जाती हो, तो ये क्रुएल्टी नहीं है और इसको क्रुएल्टी के अंदर नहीं रखे जाते। क्रुएल्टी तब होता है जब कोई भी वायलेंस बहुत ही गंभीर प्रकृति का हो, गंभीर हिंसा में बदल जाए। अब वो शारीरिक हिंसा हो सकता है, मानसिक हिंसा हो सकता है। शारीरिक हिंसा भी इस तरह की कि जहाँ ग्रीवियस हर्ट हुआ हो, चोटें इस तरह की आई हों, तो उसको हम लोग क्रुएल्टी के अंदर रखते हैं। जो मानसिक हिंसा है वो भी इसके अंदर आती है। पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति जो इस तरह का दुर्व्यवहार कि वो उनको मानसिक क्षति पहुंचा रहा हो या शारीरिक यातनाएं इतनी ज़्यादा हों कि वो जो है एक ग्रीवियस हर्ट का रूप ले लें और ऐसी प्रक्रिया निरंतर जो है हो रही हों, तो इसको हम लोग क्रूरता की श्रेणी में रखते हैं। बहुत बार कोर्ट्स में या जो हम कहें न्यायालयों में पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल होता है। कोई ये भी एक एग्रीड पर्सन जो है आता है और डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल करता है। आपको पता है डाइवोर्स यहाँ 3 तरह से हो सकते हैं भाई, या तो डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए, दोनों पति पत्नी तैयार हों, या जो है केवल पति डाइवोर्स लेना चाहता है या केवल पत्नी डाइवोर्स लेना चाहती है जबकि दूसरी पार्टी नहीं देना चाहती, या तीसरा इस तरह का है कि किसी एक ने दाखिल किया और अगला उसमें प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है कोर्ट के आगे और कोर्ट ने उसको एक्स पार्टी डाइवोर्स दे दिया हो। मैं बात करूंगा क्रुएल्टी के बेसिस पे कि क्रुएल्टी कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अभी 4-5 साल पहले आपको सुप्रीम कोर्ट ने झूठे मुकदमों को भी क्रुएल्टी माना है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, एक केस है रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस केस का जो है डिटेल्स लिखा हुआ है। 2019 का ये डिसीजन है, जिसमें क्या होता है कि जो पति है नरसिम्हा शास्त्री, वो 498 के केस में 498 का जो केस उसकी पत्नी ने उस पर किया था, उससे वो बरी हो जाता है, उससे वो एक्विटेड हो जाता है, पूरी तरह से निर्दोष पाया जाता है। और जब वो पूरी तरह से निर्दोष पाया जाता है तो उसने जो है इसी ग्राउंड पर सेक्शन 13 यानी कि डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट ने इसको क्रुएल्टी नहीं माना। लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो आप केस के बारे में बात कर रहे हो कि आपकी पत्नी ने आप पे जो है 498 का मुकदमा कर दिया, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर दिया और उससे आप बरी हो गए हो, तो ये क्रुएल्टी नहीं है। उसने जो है क्रुएल्टी नहीं की। लोअर कोर्ट ने उसकी जो है पिटीशन को खारिज कर दिया। तो पति जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील करता है अपने डाइवोर्स के लिए कि जो है लोअर कोर्ट ने हमारी जो है पिटीशन को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट हमें जो है इस ग्राउंड पर जो है हमारा जो है डाइवोर्स कर दे, डिक्री पारित कर दे, विवाह विच्छेद कर दे। हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट की डिसीजन को सही माना और कहा कि नहीं, ये जो 498 का झूठा मुकदमा उसकी पत्नी ने किया था या और भी मुकदमे उसके परिवार पे, उसके माता पिता पर किया था, ये क्रुएल्टी में नहीं आता है।
और हाई कोर्ट ने भी उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, सुप्रीम कोर्ट में वो जाता है और सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि सर मुझे जो है मुझ पर ये झूठे मुकदमे किए गए हैं और इन झूठे मुकदमे जो किए गए जिसमें मैं पूरी तरह से बरी हो गया, निर्दोष साबित हुआ 498 के मुकदमे में। लोअर कोर्ट्स ने हमारी जो है पिटीशन को खारिज कर दिया है और मैं आपके पास अंतिम रूप से, आप ही सर्वोच्च न्यायालय हैं, मैं आपके पास आया। उसने सबमिट किया, इट इज सबमिटेड दैट द कोर्ट हेल्ड द अपलेंट नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर द सेक्शन 498A IPC एंड ही वाज एक्विटेड विच क्लियरली एस्टेब्लिश क्रुएल्टी एट द इंस्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। उसने अपनी बात कही कि 498A के केस में, जो IPC 498A का केस था जो दहेज के लिए था, उससे मैं पूरी तरह से बरी हो गया और ये झूठा केस मेरी पत्नी ने मुझ पर किया था। सरकार, मुझे ये तो एक क्रुएल्टी है जो मुझ पर और मेरे परिवार पे किया गया था, जो रिस्पोंडेंट द्वारा किया गया था, मेरी पत्नी द्वारा किया गया था। अब पत्नी के काउंसिल, पत्नी वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है, एमिकस क्यूरी जो है उनके सीनियर काउंसिल एक रहते हैं और सीनियर काउंसिल ने पत्नी का केस रिप्रेजेंट किया। मिस्टर राणा मुखर्जी, लर्नेड सीनियर काउंसिल of the respondent, submitted that the court below had rightly rejected the petition of the applicant as he is having failed to prove cruelty as well as the mental illness of the respondent. उनका कहना था कि जो पति है वो फेल हो गया, नीचे लोअर कोर्ट को नहीं सेटिस्फाई कर पाया अपने क्रुएल्टी के ग्राउंड को, इसलिए जो है उसकी पिटीशन पीछे नीचे जो है लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई है। कोर्ट बातों को सुनती है, सुप्रीम कोर्ट बातों को सुनती है और बातों को सुनने के बाद अपना डिसीजन सुनाती है। तो डिस्कशन चलते हैं और डिस्कशन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड करती है दैट द एप्लायंट हैज मेड अ ग्राउंड ऑफ ग्रांट ऑफ डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड एज मेंशन्ड इन द सेक्शन 13 सब क्लास 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 13(1) के जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसमें झूठा केस करना एक तरह की क्रुएल्टी है और उसको माना कि अगर झूठा केस किया गया है और अगला एक्विटेड हो गया, दहेज की कोई मांग उसने नहीं की थी, फिर भी उसकी पत्नी ने उस पर दहेज का मुकदमा चलाया जिससे कि वो और उसका पूरा परिवार एक तरह की यातनाएं झेला, एक तरह की मेंटल क्रुएल्टी है ये। और क्रुएल्टी का ग्राउंड मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मैरिज को डिसोल्यूट कर दिया, उसके विवाह का विच्छेद जो उसने अपील किया था, उसकी अपील को जो है सबमिट करते हुए, मानते हुए, सही मानते हुए विवाह का विच्छेद वहां पर कर दिया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि झूठा केस करना भी एक तरह की क्रुएल्टी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।